देखिए, बिहार में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच बॉर्डर पर कुछ ऐसा हो रहा है जो सबके होश उड़ा रहा है। बॉर्डर पर जबरदस्त तैयारी चल रही है। कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में पहले न कभी सुना गया न देखा गया। पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब, भारत पाकिस्तान बॉर्डर के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भयंकर हलचल मचा दी। अंदर ही अंदर यह गजब चर्चा चल रही है कि पाकिस्तानी बॉर्डर पर क्या बड़ा होने वाला है। और जब तस्वीरें आ रही हैं तो लोग कह रहे हैं कि ये युद्धाभ्यास नहीं है बॉस, ये तो युद्ध की तैयारी लग रही है। इस लेवल की तैयारी तो हमने सालों में देखी ही नहीं, जिस तरह से मामला भी पाकिस्तान बॉर्डर के पास चल रहा है। क्योंकि आज हम आपको बताएंगे पाकिस्तान बॉर्डर पर क्यों अचानक नरेंद्र मोदी ने 50,000 जवान उतार दिए हैं, 20 से ज्यादा वॉरशिप्स खड़ी हैं, आईएनएस विक्रांत, राफेल, सुखोई किस लिए वहां पर लगा दिए गए हैं, आसमान खाली कराया गया है, समंदर खाली कराया गया है। भारत का नया प्लान क्या है? यह भारत का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है या पाकिस्तान से नए युद्ध की तैयारी है? ऐसी बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि सैन्य अभ्यास तो सबने देखे हैं भाई, सबने सुने हैं सैन्य अभ्यास के बारे में। सैन्य अभ्यास कोई नई बात थोड़ी है, लेकिन भारत की सेना पाकिस्तान के बॉर्डर पर जिस तरह का सैन्य अभ्यास कर रही है, जिस मैसिव लेवल पे चल रहा, 50,000 सैनिक, सारे हथियार, उस तरह का सैन्य अभ्यास एक्सपर्ट्स भी करेंगे बॉस ऐसा तो अभ्यास देखा ही नहीं पहले। यह अभ्यास कम लग रहा है, युद्ध की तैयारी ज्यादा लग रही है। पाकिस्तान बॉर्डर के पास फाइटर जेट्स उड़ रहे हैं, टैंक गरज रहे हैं, समंदर में भारतीय नौसेना की वॉरशिप्स उतर गई हैं, और इसलिए लोग कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। ये बातें लोग इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि इधर भारत की तैयारी चल रही है, उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के बारे में एक ऐसा खुलासा किया जिसने गजब की हलचल मचा दी। यह पाकिस्तान पर डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा खुलासा है। ट्रंप ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को लेकर ऐसी बात कह दी है कि पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियारों के साथ ऐसा क्या कर रहा है, ट्रंप ने क्या खुलासा किया, आज आपको यह दिखाऊंगा। क्या पाकिस्तान पर ट्रंप के खुलासे और भारतीय सेना की सबसे बड़ी वॉर ड्रिल के बीच कोई कनेक्शन है? यह सारी बातें आज होंगी, लेकिन पहले भारत की सबसे बड़ी वॉर ड्रिल की, जिसे युद्ध की तैयारी कहा जा रहा है। बॉर्डर पर जो तैयारी चल रही है उसे भारत युद्ध की तैयारी कर रहा है, इससे जोड़कर देखा जा रहा है। और वो तैयारी कैसे हो रही है जिससे मुनीर से लेकर हाफिज सईद तक में हड़कंप मच गया है, वो आज आपको दिखाऊंगा। देखिए, तीनों सेनाएं कैसे युद्धाभ्यास में जुटी हैं, इसके कुछ और वीडियो आपको दिखाता हूं। जैसे ये वीडियो देखिए, ये भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमांड का है। सेना की इस कमांड ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में सैन्य अभ्यास किया है। एक बार के लिए आप वीडियो देखिए तो एकदम से लगेगा कि युद्ध शुरू हो गया है। 36th रैपिड डिवीजन त्रिशूल युद्धाभ्यास में अपना दमखम दिखा रही है। ये उसकी तस्वीर है, किस तरीके से टैंक्स जो हैं वो पाकिस्तान बॉर्डर के पास हलचल पैदा कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए। त्रिशूल युद्धाभ्यास में भारत कौन कौन से हथियार, टैंक, फाइटर जेट उतार चुका है वो भी आपको बताता हूं। जैसे राफेल फाइटर जेट वहां पर दिख रहा है, सुखोई 30 MKI लगाया गया है, प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम, S-400 डिफेंस सिस्टम, T-90 बैटल टैंक, सी गार्डियन और हेरॉन ड्रोन्स। भारतीय नेवी की बात करें तो नेवी ने कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स, नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स को उतार दिया है। इसके अलावा तीनों सेनाओं ने अपनी एलीट फोर्स जैसे आर्मीज पारा मरीन कमांडो, एयर फोर्स गरुड़ कमांडो, ये भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। यानी जमीन पर, आसमान पर और समंदर में हर जगह भारत अपनी सर्वोच्च ताकत दिखा रहा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि यह युद्धाभ्यास कम, युद्ध की तैयारी ज्यादा लग रही है। भारतीय सेनाओं की ऐसी तैयारी देखकर पाकिस्तान को करंट लगना तय है। अभी तो भारत ने त्रिशूल युद्धाभ्यास को फुल गियर में स्टार्ट भी नहीं किया है, उससे पहले ही पाकिस्तान डर के मारे फड़फड़ा रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कह दिया है कि काबुल और नई दिल्ली दोनों के साथ चल रहे तनाव के बीच भारत चाहता है कि वो पाकिस्तान को पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं पर व्यस्त रखे। पाकिस्तानी फौज को दो फ्रंट पर लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि भारत एक अलग ही गेम खेल रहा है। काबुल एक कठपुतली है और उसकी डोर भारत के हाथ में है। यानी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की कांपे टांग रही हैं। वो टांगे कांप रही नहीं बोलते, वो बोलते हैं कांपे टांग रही हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की टांगे कांप रही हैं कि भाई दो तरफ से हमला होगा। उनका डर इस बयान में साफ दिख रहा है। पाकिस्तान को यही डर सता रहा है कि कहीं इधर से पाकिस्तान को अफगानिस्तान न ठोके और उधर से भारत हमला कर देगा तो क्या होगा। पाकिस्तान इसलिए भी डरा हुआ है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपने यहां मॉक ड्रिल का ऐलान किया और उधर पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को उड़ा दिया था। याद नहीं है आपको, कहा गया था कि मॉक ड्रिल होना है, मॉक ड्रिल होना है, और मॉक ड्रिल होता उसके पहले रात में अटैक हो गया था। इसलिए जब भी भारतीय सेना कोई सैन्य ड्रिल करती है तो पाकिस्तान की धड़कनें, बीपी वगैरह सब बढ़ जाता है। पाकिस्तान में सिर्फ सरकारी नहीं, आतंकी भी दहशत में है। खबर है कि भारत के त्रिशूल युद्धाभ्यास के डर से पाकिस्तान में आतंकी संगठन लश्कर ने अपनी रैली कैंसिल कर दी।
खबरों के मुताबिक आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का पॉलिटिकल विंग लाहौर में रैली करने वाला था। यह कार्यक्रम 2 नवंबर को लाहौर में होना था, लेकिन लश्कर ने इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया कहा जा रहा है। अब पाकिस्तान की मीडिया में खबर यह चल रही है कि लश्कर ने भारत के युद्धाभ्यास के डर से रैली कैंसिल कर दी। लश्कर के आतंकी अभी भी ऑपरेशन सिंदूर की मार नहीं भूले हैं। उन्हें डर था कि कहीं युद्धाभ्यास की आड़ में भारत ने हाफिज सईद की रैली पे ब्रह्मोस दाग दी तो क्या ही होगा, एक ही झटके में उसके सारे आतंकी एक जगह ढेर हो जाएंगे। इसलिए भाई लोगों ने रैली कैंसिल कर दी भाई, कि पता चला रैली करते करते सीधा रेला निकल गया, ऊपर चले गए सब के सब, एक ब्रह्मोस आके गिर। और पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम रोक तो पाता नहीं है भारतीय ब्रह्मोस को। अब आप देखिए कितना डर है कि हाफिज सईद की रैली कैंसिल, उस सैफुल्ला जो इतना कूदता है उसकी रैली कैंसिल। ऑपरेशन त्रिशूल के दौरान तीनों सेनाएं कहां युद्धाभ्यास कर रही हैं, जिससे पाकिस्तान में हड़कंप है। आप देखिए एक बार, जमीन पर यह युद्धाभ्यास गुजरात और राजस्थान के पाकिस्तान बॉर्डर के रेगिस्तानी इलाकों में चल रहा है। समंदर में यह युद्धाभ्यास नॉर्थ अरेबियन सी में होगा। इधर भारत ने पाकिस्तान की हालत खराब कर रखी है, उधर भारतीय सेना ने चीन से लेकर बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी युद्धाभ्यास की तैयारी शुरू कर दी है। भारत ने नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पर युद्धाभ्यास के लिए नोटाम जारी कर दिया है। भारतीय एयरफोर्स चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश बॉर्डर पर युद्धाभ्यास करने वाला है। यह ड्रिल नवंबर से लेकर जनवरी 2026 तक चलेगी। इस युद्धाभ्यास में एयर टू एयर कॉम्बैट, एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक्स पर जोर दिया जाएगा। वायुसेना ने 6 नवंबर, 20 नवंबर, 4 दिसंबर, 18 दिसंबर और 1 जनवरी और 15 जनवरी को नॉर्थ ईस्ट में नोटाम जारी किया हुआ है। यानी एक तरफ भारतीय सेना वेस्टर्न सेक्टर में पाकिस्तान के पसीने छुड़ा रही है, दूसरी तरफ बांग्लादेश से लेकर चीन तक को मैसेज दिया जा रहा है कि किसी तरह की हिमाकत बहुत भारी पड़ेगी। इधर भारत युद्धाभ्यास के लिए नोटाम पर नोटाम जारी कर रहा है, दूसरी तरफ अपने डर को छिपाने के लिए मुनीर ने भी युद्धाभ्यास का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान ने अरब सागर में नया नेवल नेविगेशनल अलर्ट जारी किया है। पाकिस्तान ने 2 नवंबर से 5 नवंबर के लिए युद्धाभ्यास का नोटिस जारी किया। पाकिस्तान की सेना सर क्रीक के पास लाइव फायरिंग और नौसैनिक अभ्यास करेगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अरब सागर के जिस इलाके में भारत युद्धाभ्यास कर रहा है, उसी इलाके में पाकिस्तान ने भी फायरिंग के लिए नोटाम जारी किया है। इस इलाके में एक अहम हिस्सा भारतीय एयर स्पेस भी पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से एयर एक्सरसाइज होगी और पाकिस्तान की तरफ से नेवी ड्रिल होगी। इससे भारत और पाकिस्तान के आमने सामने आने और टकराने की आशंका बहुत बढ़ गई है। इसलिए मैं कह रहा हूं बॉस, ये खबर सामान्य नहीं है। बॉर्डर पे हालात बहुत अजीब से बन रहे हैं।